नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सेवदा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ठग की जिसने ताजमहल को बेच दिया, लाल किले को बेच दिया, यहाँ तक कि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक को भी बेच दिया। अलग अलग जगह पर जाकर उसने ठगी के नए नए किस्से गढ़े। दोस्तों, और तो और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाली सिग्नेचर कर उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी अचंभित कर दिया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको कहा था कि आप एक हुनरमंद इंसान हैं, इसे सही कार्य में काम लें, मगर वो कहाँ रुकने वाला था। उसने ऐसे ऐसे कारनामे करे जिसकी कहानी आज आपको सुनाते हैं। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। नहीं, किसने कहा कि मैंने ठगी की है? मैंने लोगों को कभी डराया या धमकाया नहीं है कि मुझे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। लोगों ने तो हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए हैं कि श्रीमान पैसे ले लीजिए, और मैंने ले लिए। इसमें अपराध क्या है? दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि ये बात एक ठग द्वारा पुलिस वालों को कही गई थी। एक ऐसा ठग जिसके भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे। ऐसा ठग जिसने न जाने कितनी बार ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और तो और राष्ट्रपति भवन तक को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि हर इंसान के पास अपना एक हुनर होता है। कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा नाचता है, कोई एक बेहतरीन खिलाड़ी है तो कोई एक कालाबाज जादूगर, कोई समुंदर की गहराई को नाप सकता है तो कोई आसमान से छलांग लगा देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक हुनरमंद चोर भी हो सकता है? इसका जवाब शायद ही हाँ हो, लेकिन इस सवाल में सच्चाई छुपी है। बिहार के सीवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल पढ़ लिख कर वकील बना, लेकिन उसकी किस्मत की लकीरें शायद इतनी सरल नहीं थी। कहने को तो उसके ठगी के किस्से विदेशों तक में मशहूर हैं, लेकिन इन किस्सों की शुरुआत नटवरलाल के पड़ोस से हुई। हुआ कुछ यूं कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने पड़ोसी के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी कर दिया। इसके बाद उसने कई दिनों तक अपने पड़ोसी के सिग्नेचर को कॉपी कर उनके खाते से पैसे निकालने शुरू कर दिए। जब पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुका था। घटना की जानकारी पड़ोसी ने मिथिलेश के पिता को दी, जिसके बाद पिता ने मिथिलेश को खूब मारा और खूब पीटा, और गुस्से में मिथिलेश कोलकाता चला आया। वहां जाकर उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। इस दौरान जब मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, तो सेठ ने मिथिलेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने में मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। बस फिर क्या था, ठगी का किस्सा यहीं से शुरू होता चला गया। बड़े बड़े नेताओं के नाम पर भी मिथिलेश उर्फ नटवरलाल ने बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया। चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसी ही चोरियां जिसको नटवरलाल ने अंजाम दिया। तो इस कड़ी में पहली है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर ठगी। चलिए जानते हैं कि क्या है इसका किस्सा। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी की दुकान में सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ DN तिवारी रूप में देकर दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच में खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होते हैं। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर
32,829 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद दुकानदार को समझते हुए देर नहीं लगी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल था। इसके बाद कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहरों में दुकानदारों का चूना लगाता रहा। चलिए अब एक और किस्सा हम जान लेते हैं, जो कि है राष्ट्रपति भवन को बेचने का और लाल किला और ताजमहल को भी बेच डालने का। एक बार नटवरलाल के पड़ोसी गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। जब नटवरलाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला तो उसने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। इस दौरान नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा था कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूँ और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। इस पर प्रधानमंत्री ने नटवरलाल को समझाते हुए कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो। लेकिन उस समय भी नटवरलाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। हैरानी की बात तो ये है कि जब उसने संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। कुछ इसी तरह नटवरलाल ने 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल को भी बेचा था। ठगी के मामले में सिर्फ नटवरलाल की इतनी ही कहानी नहीं है, बल्कि नटवरलाल ने कई सारी हस्तियों को भी ठगा है। चलिए जानते हैं क्या है कहानी इसकी। अपने खास हुनर के जरिए नटवरलाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। इनमें टाटा, बिरला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वो इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेकर गायब हो जाता था। नटवरलाल का कहना था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इसके अलावा नटवरलाल एक बार अपनी जेल से भी फरार हो चुके हैं। पुलिस नटवरलाल को 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों को लेकर ढूंढ रही थी। 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ था। नटवरलाल को आखिरी बार जून 24, 1996 को देखा गया। जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर 3 पुलिस वाले नटवरलाल को इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जा रहे थे। इससे पहले करीब 2-3 हफ्तों से नटवरलाल व्हील चेयर पर था। ठीक से उठने के लिए भी नटवरलाल को सहारे की जरूरत होती थी। खैर 3 पुलिस वालों के साथ नटवरलाल दिल्ली स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पर उतरकर चारों लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे होते हैं। इस दौरान 2 हवलदार स्टेशन पर ही किसी काम के चलते वहां से चले जाते हैं। इससे कुछ ही वक्त पहले तीनों पुलिस वालों ने मिलकर नटवरलाल को स्टेशन की बेंच पर लिटाया था। दोनों पुलिस वालों के जाने के बाद नटवरलाल ने तीसरे पुलिस वाले को चाय पीने की इच्छा जताते हुए पास ही में चाय लेने भेज दिया। थोड़ी देर बाद तीनों पुलिस वाले जब बेंच के पास लौटे तो तीनों की सांसें थम सी गई थी, क्योंकि कई हफ्तों से दूसरों के सहारे खड़े होने वाला नटवरलाल बेंच से गायब था। इसके बाद नटवरलाल कहाँ गया, किसी को उसके बारे में आज तक पता नहीं चला। आज भी कभी उनके गांव में नटवरलाल की बात चलती है तो उन्हें सम्मान से मिस्टर नटवरलाल के नाम से बोला जाता है। तो ये थी कहानी हमारे इंडिया के सबसे बड़े ठग मिस्टर नटवरलाल की। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।